नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जो काव्य खंड का पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पाठ संख्या 7 उसी का अध्ययन बिंदु है। उसी में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन परिचय हम समझेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला की संज्ञा दी गई है, निराला की उपमा दी गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि निराला जी के जीवन जीने के तरीके अत्यंत विरले थे, अत्यंत निराले थे। उनकी लेखन कला अत्यंत निराली थी, उनके साथ ही उनके अंदाज निराले थे। और ऐसी स्थिति में साहित्यकारों ने उनको निराला उपाधि है वो दे डाली है। तो ये अपनी एक अलग छवि के कारण, अपना विरला तरीका, एक अलग क्षमताएं थी उनके अंदर। तो ऐसे में उनके जो अलग अंदाज के कारण ये निराला कहलाए और साहित्यकारों ने इन्हें निराला की उपाधि दे डाली। तो इस प्रकार से ये निराला हो गए। तो इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाना जाता है। इनके जीवन परिचय को हम समझते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 1896 ईस्वी के अंदर हुआ है। ये निराला जी है वो छायावाद के प्रमुख कवियों के अंदर अपना स्थान रखते हैं या छायावादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान है वो बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंदर माना जाता है या बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी या कुछ विषमताएं थी जिसके कारण वो अपनी शिक्षा नहीं कर पाए थे। बाकी का अध्ययन उन्होंने हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया था। घर पे रह के स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने ये भाषाएं हैं वो सीखी थी या इस साहित्य को उन्होंने जाना और समझा था। अब निराला के जीवन का दुख या अगर हम विडंबना देखें तो निराला ने अपने जीवन में मृत्यु जैसा साक्षात्कार किया, यानी मृत्यु को उन्होंने महसूस किया था। अब वो कैसे कि निराला के जीवन में जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता ने 3 वर्ष की उम्र में उनकी माता है वो छोड़ के चली गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। युवावस्था तक आते आते उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। रिश्तों के मामले में अगर कहें तो निराला जी का जीवन है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनको कोई रिश्ता पूरा मिला ही नहीं। ठीक है। अब माता की मृत्यु के बाद पिता ने उनको पालन पोषण किया, लेकिन कठोर अनुशासन में उनको जीवन है वो जीना पड़ा। पिता किसी शासक के दरबार में दीवान थे, तो सुख सुविधाओं की उन्हें कमी नहीं रही, लेकिन उनको पूरा प्रेम है वो नहीं मिल पाया। और वहीं निराला ने अपना जीवन है वो अनुशासन और कष्टमय तरीके से जिया था। उन्हें माता और पिता का दोनों का ही पूरा प्रेम है वो नहीं मिल पाया। इधर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक का माना जाता है। और उस विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संपूर्ण विश्व है वो महामारी से जूझ रहा था। महामारी फैल गई थी और इस महामारियों में अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी महामारी के दौरान निराला भी इससे अछूते नहीं रहे, निराला का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। तो इस महामारी में निराला ने अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने भाभी और अपने चाचा को भी खो दिया, अर्थात इन करीबी रिश्तों को उन्होंने खो दिया। इनकी भी मृत्यु हो गई। निराला दुख पे दुख सहन किए जा रहे थे कि अचानक से उनके जीवन में और अत्यंत कष्टदायी दुख आया कि उनकी पुत्री जो सरोज थी, इकलौती पुत्री सरोज, वो भी चल बसी। और ऐसी स्थिति में निराला को इस संकट की घड़ी में जैसे निराला को दुख ने झकझोर कर रख दिया, या कह सकते हैं कि निराला का जीवन ही पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लेकिन फिर भी निराला ने हार नहीं मानी, निराला ने जीवन जीना नहीं छोड़ा। तो निराला हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि निराला हमें ये सबक देते हैं, ये सिखाते हैं कि जीवन में कितने भी कष्ट, कितने भी निराशाएं क्यों न हो, जीवन को हमेशा हमें सकारात्मक सोच के साथ है वो जीना चाहिए। ये प्रेरणा हमें निराला जी के माध्यम से मिलती है। निराला की विधाएं अगर हम उनके लिखने की कलाओं में देखें तो उन्होंने कविता के साथ साथ कहानियां भी लिखी है और उपन्यासों को भी उन्होंने लिखा है। और इन विधाओं में उन्होंने अपनी कहानी, कविता और उपन्यास में उन्होंने यथार्थ का चित्रण किया। यथार्थ बोध यानी जीवन की वास्तविक
उन्होंने अपने साहित्य के अंदर दिखाने का प्रयास किया है। मानव जगत की पीड़ा को जो उन्होंने नजदीक से महसूस किया था, उस पीड़ा को भी उन्होंने अपने इन चरित्रों के अंदर उभारा है। और इसके अलावा उस समय अंग्रेजी शासन था, वही शासकों के माध्यम से कई प्रकार के अत्याचार अन्याय होते थे, तो उसका आक्रोश भी उन्होंने अपने इन साहित्य में, इन विधाओं में उन्होंने लिखा है। अन्याय के प्रति रोष, परतंत्रता के प्रति पीड़ा और इसके साथ ही तीव्र आक्रोश उनके अंदर अपने साहित्य के माध्यम में से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, उसमें उन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखें, कृतियों को, तो गीतिका, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, रानी और काली, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं या प्रमुख रचनाएं हैं। तो निराला जी ने विषम परिस्थितियों में भी जीवन को जिया है, जीवन के प्रति आशावान रहे हैं, संघर्ष के प्रति सदा एकाग्रचित होकर उन्होंने संघर्ष किया है। और यही संघर्ष की गूंज वो हमें भी सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां, कठिन घोर यंत्रणाएं, घोर परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन हमें जीवन को सकारात्मक रूप से जीना है, जीवन में हार नहीं माननी है, जीवन में नई सोच के साथ आशावान रहकर आगे बढ़ना है, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती। वक्त या समय या हमारी जो जीवन जीने के तरीके हैं वो हमारे लिए सब अनुकूल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में निराला जो एक ऐसे साहित्यकार है जो हमारे लिए पूरी तरह से प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने स्वयं जिस दुख को भोगा है, उस दुख के बावजूद भी उन्होंने आशा को नहीं छोड़ा है, सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा है। तो यही प्रेरणा वो हमें भी अपने साहित्य के माध्यम से देते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से देते हैं, अपनी जो है उपन्यास और कहानियों के माध्यम से देते हैं। तो ये था निराला का जीवन परिचय। और यही कवि, ये महान साहित्यकार 1961 में इनकी मृत्यु हो गई, या कह सकते हैं हिंदी साहित्य जगत का ये महान सितारा है 1961 के अंदर अस्त हो गया। तो ये था निराला का परिचय। बाद में हम इनकी अगली जो कविता है वो हम समझेंगे।